Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful day. Thank you, Lord. खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं आपके सामने आ सका. थैंक यू ब्रदर आशीष एंड थैंक यू प्रेयर ग्रुप टीम जीसस कि मुझे ये टाइम दे दिया है कि मैं खुदावन का महिमा गा सकूँ, उनका प्रेज कर सकूँ. आई कैन वर्शिप, ग्लोरीफाई एंड मैग्नीफाई हिज नेम. हम अभी कुछ खुदा के गीत गाने वाले हैं जिसमें उनका प्यार दर्शाता कैसा है हमारे ऊपर, उनका जो मर्सीज़ है हमारे ऊपर कैसा वो दर्शाता है, कैसे वो हमें उनके बच्चों की तरह संभाल के रखते हैं, कैसे वो हमारा ख्याल रखता है एक पिता समान, कैसे वो हमें पवित्र आत्मा दिया है कि ताकि हम उनके ब्लेसिंग्स में रहे, उनके लव में रहे, उनके आशीष में रहे, उनके प्यार में रहे, उनके सामर्थ में रहे. इसीलिए खुदावन ने अपना पवित्र आत्मा हमें दे दिया. सो लेट्स गो इनटू द वर्शिप मोड राइट नाउ. लेट्स स्विच इट ऑन. बिफोर दैट I'll say a small prayer. एक स्मॉल प्रेयर करना चाहूँगा. थैंक यू लॉर्ड जीसस के यू हैव बॉट मी ओवर हियर. आपने मुझे लाया है, इस काबिल रचा है कि मैं आपका गीत गा सकूं, आपका महिमा कर सकूं. आपके सामने आके मैं दिलो कामना और मन से ठोक के कह सकूं कि मैं खुदावन से बहुत प्यार करता हूं, कि हम खुदावन से बहुत प्यार करते हैं. उससे कहीं ज़्यादा वो हमसे प्यार करता है. अगर हम रूठे हैं, अगर हम दिल में टूटे हुए हैं, गिरे हुए हैं, मन से गिरे हुए हैं, अंधकार से घेरे हुए हैं, पर प्रभु बोलता है मेरा प्यार तेरे लिए काफ़ी है, मेरा सामर्थ तेरे लिए काफ़ी है. जब तू गिरा है, when you are weak, I am strong. This is what Jesus says. जब तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो ताकत नहीं है, तभी मेरा ताकत तुम में अवश्य है. And I am strengthening you during that time. मेरा सामर्थ तुझ में है. जब तुम गिरे हुए हो तभी मेरा सामर्थ ज्यादा है. क्यों? क्योंकि वो टाइम पे हमें खुदावन की तरफ देखना है, खुदावन की तरफ ही और खुदावन पर ही हमारा जो स्ट्रेंथ रखना है, हमारा we have to keep ourselves, we have to hang ourselves on the mercies and love of Lord Jesus Christ. I make this prayer in Jesus' mighty name. Amen. So let's start now with this beautiful song that we are going to go ahead with. ये एक मराठी गीत है. महाराष्ट्र में एक एरिया से, एक स्पेसिफिक एरिया से एक गीत आता है और ये शायद आपको ये मालूम होए, लाइक आप इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, आप अंडरस्टैंड करोगे कि नहीं इसका वर्डिंग्स. बट ये बहुत ही प्यारा गीत है और बहुत ही फन, बहुत ही आनंद भरा गीत है. और ये गीत गाने से ही ऐसा लगता है नाचे झूमे गाए हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए. तो हम चालू करें. हालेलुया जीसस, हालेलुया. दुनिया सांगायचं सांगोगे मैं भजन करे प्रभु यीशु सो. दुनिया को जो कहना है कहने दो, मैं भजन करूंगा मेरे प्रभु यीशु मसीह का. ये है इस मतलब गाने. हालेलुया, हालेलुया. दुनिया सांगायत सांगून दे मैं भजन करे प्रभु येशूचो. दुनिया सांगायत सांगून दे मैं भजन करे प्रभु येशूचो. दुनिया सांगायत सांगून दे मैं भजन करे प्रभु येशूचो. दुनिया सांगायत सांगून दे मैं भजन करे प्रभु येशूचो. दुनिया आहा दुनिया दुनिया सांगायत सांगून दे मैं भजन करे प्रभु येशूचो. दुनिया सांगायत सांगून दे मैं भजन करे प्रभु येशूचो. प्रेमा देणारचो आभार माना, आनंद देणारचो आभार माना. प्रेमा देणारचो आभार माना, आनंद देणारचो आभार माना. दुनिया
आहा दुनिया सांगायत सांगून दे मैं भजन करे प्रभु येशूचो दुनिया सांगायत सांगून दे मैं भजन करे प्रभु येशूचो शांती देणारचो आभार माना शांती देणारचो आभार माना शांती देणारचो आभार माना स्वर्ग देणारचो आभार माना शांती देणारचो आभार माना स्वर्ग देणारचो आभार माना आहा दुनिया सांगायत सांगून दे मैं भजन करे प्रभु येशूचो दुनिया सांगायत सांगून दे मैं भजन करे प्रभु येशूचो हालेलुया जीसस दुनिया को जो कहना है कहने दो हमें दुनिया से लेना देना नहीं है क्यों क्योंकि हम स्वर्गवासी हैं We are kingdom people. We are not earthly people. We are kingdom people. Our house, our lives, everything belongs in the kingdom of the Lord. हमारे सब कुछ प्रभु के स्थान जो स्वर्गीय स्थान के वारिस है हम। हाँ हम वारिस है। हम रहने वाले ही नहीं। रहने वाले तो किराए के मकान में भी रहते नहीं पर हम वारिस है। इसलिए दुनिया को जो कहना है कहने दो हम भजन करेंगे प्रभु यीशु का प्रेम में आनंद में हम भजन करेंगे प्रभु यीशु का हालेलुया हालेलुया क्योंकि हम नीले आसमां के पार जाने वाले हैं बहुत ही जल्द मेरा यीशु जहां पर रहता है वो हमें आएगा लेके चला जाएगा क्यों क्योंकि हम स्वर्गीय वारिस है स्वर्ग के वारिस होने के नाते हमारा सब कुछ स्वर्ग में है इसलिए हम ऊपर देखते हैं नीचे नहीं सामने नहीं ऊपर देखना चाहिए क्योंकि हमारा पिता ऊपर है हम ठोक के दिल और सीना ठोक के कह सकते तुम जानता नहीं मेरा पिता कौन है और इधर बम्बई भाषा में हम बोल सकते तो जानता ही नहीं मेरा बाप कौन है हमारा पिता स्वर्ग का जो ठहरने वाला हमें जो जीवन देने वाला अपना इकलौता पुत्र को हमारे इस धरती पर भेजने वाला उनका लहू बहाने वाला और हमारा पापों को मिटाने वाला वो पिता वहाँ पे रहता है और जल्द वो बोलने वाला है बेटा मेरे बच्चों को लेकर वापस आ हालेलुया Hallelujah, Jesus, Hallelujah. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, क्यों? मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां और देखेगा सारा जहां। क्यों? नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा
यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास है मेरा जो पूरा कंप्लीट होगा। हालेलुया। ये विश्वास है मेरा जो पूरा होगा, हर सपना मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास मेरा जो पूरा होगा, सपना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ। यस, हम नीले आसमां के पार जरूर जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु रहता वहाँ। वो आएगा हमें लेने वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो अधूरा नहीं है, और उसका वादा भी पूरा होगा, क्योंकि अधूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उनका वादा कभी पूरा होता ही है, अधूरा कभी नहीं रहता। दिस इज वॉट वी कैन boast of, because our Jesus has said whatever promises he has made, it will be fulfilled in the name of Jesus Christ through the Holy Spirit. Hallelujah Jesus. क्यों? क्योंकि हमें गाना है जय जय नाम यीशु नाम। ये नारा ठोकते हैं, ये नारा लगाते हैं, ये नारा हम लगातार गाते रहेंगे, क्योंकि उसका ही नाम का जय जयकार होना चाहिए। दिलो विश्वास मन से पूरा, अधूरा नहीं, पूरा गाना है, क्योंकि उसका वादा अधूरा नहीं है, इसलिए हमारा गाना पूरा होना चाहिए। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया जीसस। तुझ में बना रहूं तो
अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा, तो तुझ सा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा, तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। नारा लगाएंगे जय जय नाम, नारा लगाओ जय जय नाम का, यीशु नाम का नारा लगाओ। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम गाते रहेंगे, सुबह शाम गाते रहेंगे। वही हमारा बल है, वही देता हमें एक बुलंद, क्योंकि वही हमारा राह बनाता, वही देता है हमें शक्ति, क्योंकि उसकी शक्ति ही पाने से हम गा सकते हैं। उसकी शक्ति नहीं मिले तो हमारे पास कहाँ शक्ति रहेगा उनका नारा लगाने के लिए। नारा लगाते हैं ना लोग, कुछ और चीज के लिए नारा लगाते हैं, कुछ अपना स्वार्थिक चीजों के लिए नारा लगाते हैं। हम भी स्वार्थिक चीज के लिए नारा लगाएंगे। हमारे स्वार्थ जो है वो यीशु है। अगर हम बुलंद रहेंगे यीशु में तो हम उसके ही नारा लगाएंगे, उसके ही नारा लगाना चाहिए, क्योंकि हर सांस में उसका ही जलाल, उसका ही महिमा होना चाहिए। हालेलुया जीसस, जीसस। क्योंकि प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि हम बताए कैसे बताए कि उसने हमसे कितना प्यार किया है। पर हम देख सकते हैं कि प्रभु ने इतना प्यार किया है कि उसने अपना लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। उसका लहू, उसका मांस, उसका कोड़ा खाने से हमने जीवन खाया है। उसके कोड़े खाने से हमने जीवन खाया है। यस, बिल्कुल। और उसका लहू और मांस खाने से हम खाते हैं उसका लहू और मांस। जो रोटी और जो दाखरस है हमारे खाने से, हमारे वो पीने से हमें जीवन मिलता है। क्यों? वो यीशु मसीह का लहू है। इट इज नॉट एक्चुअली द ब्लड एंड बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बट इट इज द एनैक्टमेंट ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसलिए हम उनको ध्यान में रखते हुए हम ये लेते हैं। ध्यान में रख के लेना चाहिए कि वो यीशु का लहू और यीशु का मांस तरीका है कि मांस के हिसाब है, वो है नहीं, उसके हिसाब है। इट इज लाइक दैट, इट इज नॉट दैट। बट इफ वी से इट इज दैट, इट इज अ सिन, बिकॉज उन्होंने 2000 साल पहले ऑलरेडी वो दे चुका है। बट वी हैव टू जस्ट बिलीव दैट इट इज लाइक दैट एंड वी आर सेव्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑफ अ सिन। हालेलुया। प्रभु तेरा प्यार कितना गहरा है, कितना महान है, कितना बड़ा है कि हम जितना भी गाएंगे वो कम रहता है। जो शब्द हम बोलते हैं, हम दिल से तो बोलते हैं,
But does it satisfy? It does not satisfy the Lord. But our faith satisfies His heart. हमारा जो विश्वास है, विश्वास जो है वो सेटिस्फाई करता है खुदावन के हृदय को. हमारा शब्द सेटिस्फाई नहीं करता, बट हमारा जो शब्द है उनका हृदय को छू लेता है. बस सेटिस्फाई करने के लिए हमारा फेथ इनफ है, हमारा जो विश्वास काफी है. इसलिए उन्होंने बोला बस विश्वास कर, और ये जो पहाड़ है तुम उठा के फेंक सकते हो. तुम्हारा विश्वास एक राई का दाना जितना भी हो, अद्भुत काम कर सकते हो. खुदावन ने यह भी कहा है जो मैंने काम किए उससे कहीं ज्यादा अद्भुत काम तुम कर सकते हो, बस विश्वास. पतरस ने भी विश्वास करके वो पानी पे चला. जैसे उसका इर्द गिर्द देखने गया, विश्वास के अविश्वास की वजह से डूबने लगा. पर यीशु वहां पे था हाथ देने के लिए, क्योंकि उनका प्यार सागर से भी गहरा है, आसमानों से भी ऊंचा है, सृष्टि से भी बड़ा है. हालेलुया. यस जीसस. प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा. प्रभु तेरा तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा. तेरी विचार सागर की रेत से ज्यादा. प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा. प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा. किसने नापा है सागर को कितना गहरा? उससे कहीं ज्यादा है गहरा. तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा. Nobody has seen the height of space. तेरी विचार सागर की रेत से ज्यादा. सागर का रेत किसने गिना है? उससे कहीं ज्यादा है. प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा. जो सृष्टि जितना बड़ा उससे बड़ा उसका दिल है. प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं. तेरी आराधना मैं करूं. प्रभु तू ही है महान, तू है महान. सिर्फ तू और कोई नहीं. प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा. प्रभु तू महान, आसमानों से भी ऊंचा. तेरी विचार सागर की रेत से ज्यादा. प्रभु तेरा दिल
सृष्टि से भी है बड़ा। ओ प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। हम तेरा सजदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हम तेरा सजदा करते हैं। ओ जीसस, तेरे बिना कोई नहीं। ओ यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं यीशु। हाँ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा, बस तेरा ही सजदा करो। ओ सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो यीशु, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। मैं सजदा करूं, सजदा करो, सजदा करो, मैं सजदा करूं, सजदा करो, सजदा करो, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं यीशु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, क्यों चाहिए। हालेलुया, यीशु तेरा नाम ऊंचा रहे, सदा ऊंचा रहे। झंडा यीशु का ही ऊंचा रहे। यीशु तू काफी है मेरे लिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तू हमारा पिता है। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। हमें इस कदर बना कि हम काबिल हो तेरे प्यार के लिए। Heavenly Father, I thank you so much। यीशु तूने मेरे लिए क्या नहीं किया, इतना ही किया कि तूने अपना लहू दे दिया मेरे लिए, इस पापी के लिए, हम पापी के लिए। हम और क्या मांग सकते हैं हमारे यीशु से? उसके अलावा क्या मांग सकते हैं? बंगला, कार, दौलत, ऐशो आराम की जिंदगी? चलो हम मांगते हैं, वो दे दिया, वो देंगे भी, दे देंगे, बिल्कुल देंगे। क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। यहां पर शायद ना दे, स्वर्ग में दे, पर देंगे जरूर। पर यहां पर क्या मांगना है? जीवन, जीवन मांगना है उससे।
क्या कोई ऐसा प्यार करता है? क्या माँ अपने बेटे से ऐसा प्यार करता है कि वो अपना जान बेटे के लिए दे दे? अंग का हर एक बूंद न्यौछावर कर सकता है लहू का? शायद करे, शायद ही करे। पर हमारा यीशु के लिए हम नहीं बोल सकते कि वो शायद ही करे। नहीं, उसने किया है। जो विश्वास ना करे उसके लिए भी किया है, जो विश्वास करे उसके लिए तो जरूर किया है, जो विश्वास ना करे उसके लिए भी जरूर किया है। इसलिए कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया। और दुनिया में सिर्फ विश्वास करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, अविश्वासी भी हैं, उनके लिए भी लहू बहाया है हमारे यीशु ने। कोड़े काए हैं, लगातार 39 कोड़े काए हैं। और वो कोड़े ऐसे नहीं कि लकड़ी के, नॉर्मल लकड़ी के थे, उसके ऊपर कील लगा था, लोखंड का कील लगा था। 9 से भी ज्यादा लोखंड का कील, कम से कम 2-3 इंच बड़ा एक एक कील था। और वो कील पतला कील नहीं था, वो एक ट्रायंगल जैसा नोकीला कील था कि अगर किसी के मांस पर लगे, हाथ जोड़कर भी, अगर वो आदमी या इंसान किसी ने भी हाथ जोड़कर भी बोले बस कर दो, माफ कर दो, नहीं, वो लहू और मांस को उखाड़ देता था। यीशु ने हमारे लिए 39 कोड़े खाए, कांटों का ताज पहनाया गया। वो कांटों का ताज 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच वाला कांटों का ताज नहीं था। वो जब कांटे था, मिनिमम 5 से 6 इंच का एक एक कांटा था। और जब वो पहनाया गया, पहनाया नहीं, ठुसाया गया था उसके सर पर, यहां पर रख के उन्होंने लकड़ी से मारा। घुस नहीं रहा था ना, तो उन्होंने हर जगह से लकड़ी से मारा कि वो ठूस जाए। क्यों? क्योंकि जो ताज जब राजा के ऊपर डालते हैं, ऐसे सिर्फ डालते नहीं है, वो गिर सकता है ना, तो ताज को बरोबर से लगा देते हैं कि वो फिक्स हो जाए। वैसे हमारे यीशु के सर पर जो कांटों का ताज लगाया, फिक्स होने के लिए उन्होंने मारा। बंबू से मारा या हथौड़े से मारा, मालूम नहीं, पर मारा जरूर। क्रूस पर एक भी बूंद नहीं बचा था। हर एक रक्त का हर एक बूंद बहाया है उसने हमारे लिए। क्यों मालूम है? अब भी जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि यीशु क्रूस पर चढ़ने से नहीं मरा, उसके कोड़े खाने से नहीं मरे, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाकर नहीं मरे। एक साइंटिस्ट जो अविश्वासी था, जो वो बोलता था खुदा है ही नहीं, कौन खुदा, किसका खुदा, काय का खुदा नहीं है। पर जब वो उसको प्रूव करना था कि कितना रॉन्ग है क्रिश्चियनिटी, मसीह कितना रॉन्ग है, मसीहीन हो रहा कितना रॉन्ग है, मसीह कहलाना कितना रॉन्ग है, उसको रॉन्ग प्रूव करना था मसीह को। वो गया, साइंस में गया, प्रूव किया। पर क्या प्रूव किया? कि यीशु मसीह था जरूर, वो जीवित था, वो आया, मरा भी। पर कैसे मरा? उसका जो हृदय था, जो जितने भी खून था वहां पर गिरा हुआ खून से और वो बाय द वे वो खून अभी भी जिंदा है। जो लहू का, जो यीशु का लहू है, वो ड्राई हुआ है पर वो अभी भी जिंदा है। इट इज स्टिल अलाइव, इट स्टिल हैज लाइफ इन इट। देयर इज द क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स है उसमें वो अभी भी जीवित है। तो उससे पता चलते कि डीएनए, उससे पता चलता है डीएनए और फैमिली ट्री, पुश्तो कौन थे, कैंसर था, एड्स था, फिर यीशु का नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब खून से पता चल सकता है कैंसर, एड्स, फिर कोई लकवा था या फिर गुप्त रोग कुछ, लेप्रेसी, ये सब कुछ था, पता चलता है खून से एक्चुअली। और
ऐसा पता चला उसको कि जो खून, जो लहू उसमें, जो वो लहू से उसको पता चला कि जिसका भी लहू था ये, वो आदमी इतने कष्ट से गया है। बदन का कष्ट तो था पर इमोशनल कष्ट है। He went through the emotional trauma से गया। एंड उसका मौत क्या है ना, क्रूस पर लटकने से नहीं हुआ, उसका जो हार्ट गिव अप कर दिया, यीशु का जो हृदय था वो गिव अप कर दिया। क्योंकि वो हृदय पे इतना स्ट्रेस आया था, दुनिया का स्ट्रेस था, सिर्फ वो टाइम का दुनिया का नहीं, गए हुए एक दुनिया का, पास्ट वाली दुनिया, बीती हुई कल, वो टाइम का होने वाला जो काल था और आने वाला काल, उस सब का उन्होंने वो सब स्ट्रेस उसके दिल पर था कि मैं ये मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मेरे भाई बहनों के लिए कर रहा हूँ, मेरे माओ के लिए कर रहा हूँ। पिता क्यों नहीं बोला? क्योंकि पिता तो एक ही था, इसलिए उसने वहां पर कहा है मरियम को और लोगों को, कौन है मेरे माँ और कौन मेरे बहन, कौन मेरे भाई? जो खुदा का काम करता है वो मेरे माँ, वो मेरे बहन, वो मेरे भाई है। And his heart gave out because of the stress of emotional stress. जो स्ट्रेस उन्होंने बिताया था दुनिया के लिए, उसके वजह से वो मर गया। हमारे वजह से मरा वो। खून तो दे दिया, लहू तो गया, पर लहू का पूरा खत्म होने के पहले इट इज फिनिश्ड उसने जो कहा ना, जब खत्म हो गया था ना, इट इज फिनिश्ड, उसने कहा बस खत्म हो गया। कि जो जितने भी पाप थे, वो पाप हमें दिख नहीं रहा था, पर स्पिरिचुअल वॉर चल रहा था वहां पर, और स्पिरिचुअल वॉर में ही कुड सी इट, ही कुडंट टेल इट टू पीपल बट ही कुड सी इट, वो देख सकता था। He was God himself on earth in the human flesh. He could see it. ये रोग, ये वो सब इमोशनली उसने अपने ऊपर लिया, स्पिरिचुअली अपने ऊपर लिया, दिल में बसाया। जब उसका दिल ओवरफुल हो गया, फिर उसने कहा फिनिश्ड, खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? पाप के ऊपर विक्ट्री। He got the victory over sin and that was what he said finished. खत्म हुआ, क्योंकि लिए पाप पर उसने जयवंत पाया, इसलिए उसने बोला फिनिश, के फिनिश हुआ है पापों का काम और मैंने पाप के ऊपर जीत लिया है। That is why I can proudly say, हम सीना ठोक के कह सकते हैं, मेरा यीशु ने ऐसे अद्भुत काम किया है कि कोई नहीं कर सकता, किसी और का खुदा सोच के भी नहीं कर सकता है। कौन सा खुदा करेगा? कोई नहीं करता, करेगा भी नहीं। होगा सही तो करेंगे ना, सच होगा तो कहेंगे, तो करेंगे। ऐसा है मेरे यीशु। If you have not taken him in your heart, read about it, think about him, see him, hear about him, go on YouTube, search, बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेगा यीशु के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह प्यार है। एंड लव इज सैक्रिफाइस, दैट इज व्हाई ही सैक्रिफाइस्ड हिज ओन लाइफ, दैट इज ही, बिकॉज ही लव्स अस सो मच, ही सैक्रिफाइस्ड हिज ओन लाइफ। वो अपना खुद का, वो इतना प्यार करता है, खुद को न्यौछावर कर दिया, त्याग दे दिया कि पिता के पास डायरेक्ट हमें वापस ले सके। सो लेट्स क्लोज दिस विद अ ब्यूटीफुल प्रेयर। हेवनली फादर, आई थैंक यू लॉर्ड जीसस for giving me this time, that I could speak about you, that I can glorify, magnify and praise you. The best time of my day is always when I praise you. It is always when I call on to your name. Why? Because you're always there to hear me. My brothers and sisters, call on to his name, his holy name, his wonderful name, the most beautiful name, Yeshua HaMashiach. Call on the name of Jesus, call on the name of Yeshua, and he will come for you. Just not calling, but call him from your heart. If you truly seek him, he will come to you, and only he will come to you.
Call any God you want. Experiment this. Call any God. Any God. I won't take names. Call any God you feel like, whoever God is there. And call my Jesus. I guarantee you, my Jesus will come. And when He comes, and if you call on to any God, and if those God comes, but you don't find peace, that's not God. But when you call Jesus, you will find a specific peace. एक अलग सा शांति मिलेगा जब यीशुआ के नाम पे बुलाएंगे, उसको पूछेंगे आओ, तो मानो कि वो ही यीशु है, और किसी और खुदा को बुलाएंगे, आपको कभी वो शांति कभी नहीं मिलेगा. Because my Jesus is the Prince of Peace and the devil is the Prince of Lies. Thank you, Jesus, for giving yourself for me. I make this prayer in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Brother Ashish and prayer group team Jesus. I pray the Lord bless you and all the people who are affected with the floods all over India, all over the world actually, with any kind of disasters. I pray for you in Jesus' name. Hallelujah, Jesus. Sorry. We have got a wonderful prayer request. I love children and so does Jesus. He said, let the children come to me, for the kingdom of the Lord belongs to them. Jesus said, children are a blessing. In Psalms it is said, kids are a blessing to the family, to the parents. And Lord, in your mighty name I ask, I pray for Sarah Amy, that open up a womb. Let her conceive with the power of the Lord, with the power of the Holy Spirit. Let her become fertile. Let her husband become fertile. Like even Abraham at the age of 99, he was fertile. And even Sarah was, what a beautiful name. When Sarah at the age of 90, she could conceive, why can't Sarah Amy conceive? Lord, I open up a womb in Jesus' name. I cover her with the precious blood of Jesus. I cover myself and everyone with the precious blood of Jesus. That right now I pray that the Holy Spirit give her the unction, give her the blessing to grow more in the Lord Jesus. And as she calls onto His name, as she calls onto the Holy Spirit, she will be filled with the Holy Spirit. And I believe and I know her womb is going to be open in the mighty name of Jesus. And the child will be blessed with the Holy Spirit power, with the Holy Spirit fire, and will be born with so much of zeal and zest for the Lord. I pray for Sarah. I pray for her husband, that they grow more in the Lord, they grow more in the Holy Spirit, and that what they pray for will be answered. I pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. God bless you.